Students, today we will discuss the topic that is the reverse osmosis RO. So just see out, थोड़ा सा एक रिव्यू लेते हैं ऑस्मोसिस का, बिकॉज दिस प्रोसेस इज जस्ट द रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस. सो बेटा इफ यू नो कि व्हाट इज द ऑस्मोसिस तो हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो ऑस्मोसिस आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर. इफ आई विल टेक दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM. On this side I have taken a solvent, here I have taken a solution, and this is the instrument for pressure. So all of you know from semi permeable membrane only solvent molecules can pass. रीज़न आपको पहले भी डिस्कस करके बताया था, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज. तो ये देखिए कि सॉल्वेंट का अमाउंट कहाँ पर ज़्यादा है. ऑन दिस साइड द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर. हियर आई विल से solvent is more, and on this side I will say the solvent is less. Why less? Because here I have taken a solution, and this solution it contain both solute as well as solvent, दोनों ही है. ठीक है. Now what happens? The solvent move from this side to this side. This movement of solvent from नंबर 1 सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन. ठीक है. दिस इज सेड टू बी द सेमी परमिएबल ऑस्मोसिस. क्लियर. एंड इन प्लेस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन अगर हम कुछ और लेके चलें, जस्ट लाइक दैट, अगर हम दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन लेके चलते हैं, देन व्हाट हैपन्स? हियर आई हैव टेकन 2 मोलर सॉल्यूशन, here I have taken 4 molar solution. So 2 molar solution में जो आपका solute होगा, 2 mole solute present in 1 liter solution. Here 4 mole solute present in 1 liter. तो यहाँ पर आपका जो solute है वो less है. solute कम होगा, then obviously the solvent will be more. So here 4 mole solute, so I will say solute ज़्यादा है, solute more. सो द सॉल्वेंट इट विल बी लेस. तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो 2 मोलर सॉल्यूशन से 4 मोलर सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा. मीन्स लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. अब ये तो हुआ ऑस्मोसिस, और यहाँ पर एक चीज़ और स्टडी करनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर. देन इट इज इजीली वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इजीली द रिवर्स ऑस्मोसिस. नाउ इसी डायग्राम से व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंबल पाई है इसमें. जैसे जैसे सॉल्वेंट यहाँ मूव करेगा टुवर्ड दिस साइड, सो इट विल एक्सर्ट द प्रेशर. दैट प्रेशर इज सेड टू बी ऑस्मोटिक प्रेशर. सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज सिंपली द pressure exerted due to osmosis. तो यहां पर आपको दो चीजें बिल्कुल क्लियर होगी भी, ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है. अब इसको हमें रिवर्स करना है. जब ऑस्मोसिस होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा, और जब ऑस्मोसिस को रिवर्स करेंगे दैट प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्स ऑस्मोसिस. तो इसको थोड़ा डिटेल में देखिएगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Now reverse osmosis, see out. This is a diagrammatic representation. यहाँ जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है. दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ पे आपने लिया है सॉल्वेंट, एंड दिस साइड यू हैव टेकन सॉल्यूशन. तो सॉल्वेंट ऐसे मूव करेगा दिस वे, एंड द प्रोसेस इज सेड टू बी ऑल राइट ऑस्मोसिस. और ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. नाउ लिसन केयरफुली. इफ द अप्लाइड प्रेशर, यहां पर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, दैट इज सेड टू बी अप्लाइड प्रेशर. इफ द प्रेशर अप्लाइड इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां पर जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज्यादा होगा, P इज मोर देन पाई, तो ये जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. अब सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा. सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा? फ्रॉम सॉल्यूशन टू
सॉल्वेंट, दिस इज सेड टू बी द रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर से देखिए, जब ऑस्मोसिस हुआ तो कैसा, कौन सा प्रेशर क्रिएट हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर उससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट इज सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। सो आई विल राइट रिवर्स ऑस्मोसिस, इट इज द movement of solvent from number 1 solution to solvent, just a reverse of the osmosis। अब ऑस्मोसिस में देखिए क्या होता था कि जो ऑस्मोसिस होता था वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होता था, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, रिवर्स होगा, दैट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे यहां पर सॉल्वेंट की जगह हियर आई हैव टेकन 4 मोलर सॉल्यूशन और ये 2 मोलर सॉल्यूशन, तो ऑस्मोसिस तो इस डायरेक्शन में होगा, लो टू हाई, और आर ओ रिवर्स ऑस्मोसिस हाई टू लो थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? डाउन, what is the condition for reverse osmosis? Condition for RO, reverse osmosis. So simple condition you have to remember that pressure applied is greater than osmotic pressure. जो प्रेशर अप्लाइड है वो किससे ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, देन द प्रोसेस अकर, दैट इज सेड टू बी द रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर? नाउ विल डू वन क्वेश्चन, फिर हम इसके एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, डेफिनेशन एंड कंडीशन। डेफिनेशन इज इट इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम आइदर सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट और हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेकेंड कंडीशन, सेकेंडली applied pressure is more than osmotic pressure. Now question is, there are two solutions, 4 molar NaOH and 3 molar NaOH separated by semi permeable membrane. Clear? What is the direction of movement of solvent? सॉल्वेंट के मूवमेंट की डायरेक्शन बतानी है। फर्स्ट कंडीशन, इफ द अप्लाइड प्रेशर इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकंड, इफ द अप्लाइड प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। दो कंडीशंस पे हम काम करेंगे। क्लियर? तो जस्ट सी आउट द सॉल्यूशन फर्स्ट में। अब आपका 4 मोलर सॉल्यूशन से 3 मोलर सॉल्यूशन। क्लियर? सो अगर नॉर्मल कंडीशन की बात की जाए, नॉर्मल कंडीशन इन द सेंस कि जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगा, 3 मोलर सॉल्यूशन से 4 मोलर सॉल्यूशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो यहाँ पर ये पहली कंडीशन कह रहा है कि अप्लाइड प्रेशर इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर। सो अगर आपका अप्लाइड प्रेशर लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्या है, लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो नॉर्मल प्रोसेस कौन सा होगा बेटा, ऑस्मोसिस। सो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, 3 मोलर से 4 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है? अब ही सेज इफ द प्रेशर अप्लाइड इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। सो अगर हम प्रेशर अप्लाइड को ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे तो प्रोसेस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस में मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, दैट इज 4 मोलर सॉल्यूशन टू 3 मोलर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक थर्ड पार्ट और करते हैं, इफ द अप्लाइड प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर अप्लाइड प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर के, देन बी क्लियर, ठीक है, देयर इज नो मूवमेंट। मूवमेंट वहां पर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको वैल्यूज भी दी जा सकती हैं, जैसे यहाँ पर तो मैंने डायरेक्टली आपको करा दिया, बट द एग्जामिनर इट में गिव यू द वैल्यूज की भी, ऑस्मोटिक प्रेशर सपोज 2 एटमॉस्फेयर एंड दैट इज अप्लाइड प्रेशर 4, जस्ट लाइक दैट। तो बेसिक लॉजिक आपको समझना है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम प्रेशर है तो ऑस्मोसिस होगा, उससे ज़्यादा है तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, और अगर इक्वल हो गया देन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, और आई कैन से देयर इज नो ऑस्मोसिस। Clear? So this we have done the definition, condition and a little one question. Now we will do the application of reverse osmosis. Application of RO, reverse osmosis. There is a single application.
desalination of sea water, or you can say salty water. Desalination of sea water or salty water. So desalination का मीनिंग क्या होता है बेटा? इट इज सिंपली द रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम सी वाटर. उसमें से किसको रिमूव करना है? सॉल्ट्स को रिमूव करना है. थिंक यू हैव टू रिमेंबर कि सी वाटर ले लीजिए आप, या नॉर्मली जो टर्म यूज की गई है सॉल्टी वाटर, इसमें क्या चीज होती है? सॉल्ट प्लस वाटर. तो सॉल्ट तो काम करता है सोल्यूट का बी, और वाटर काम करता है ए सॉल्वेंट. सो इसमें से हम कैसे रिमूव करेंगे? जस्ट सी आउट. सो जस्ट आई विल एक्सप्लेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहां से जस्ट अ मिनट, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अप्लाइंग द प्रेशर. यहां से सी वाटर, किसकी एंट्री करानी है हमें? सी वाटर की एंट्री करानी है. और यू कैन से दिस इज द इनलेट फॉर सी वाटर, और यू कैन से salty water. Here we have to take pure water. प्योर वाटर, यहां पर आपका क्या है? सी वाटर. तो जब यहां पे हम प्रेशर अप्लाइड करेंगे ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ वी अप्लाई द प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जो वाटर है, वाटर इज अ सॉल्वेंट, वाटर मूव्स फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. वाटर कहां से कहां मूव करेगा? वाटर मूव करेगा सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस. ये क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस. तो यहां से इस कंटेनर में आपका सी वाटर है, सी वाटर में से अब सॉल्वेंट यहां पे आ जाएगा, तो यहां से क्या होगा? देयर इज प्योर वाटर. तो फिर से देखिए, ये आरओ का प्लांट जो हमारे घर में लगा होता है, दैट इज पर्टिकुलरली वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल. यहाँ पे आपको इनलेट करनी है सी वाटर की, यहाँ प्योर वाटर लेना है. जब आप अप्लाइड प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा करोगे तो वाटर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा. क्लियर? तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा? सारा सॉल्वेंट या प्योर वाटर यहाँ पे आएगा, जिसको बाद में हम कलेक्ट कर सकते हैं. और यहाँ पर धीरे धीरे क्या बच जाएंगे? सॉल्ट्स आर प्रेजेंट. यहाँ पर विच आर लेफ्ट? सॉल्ट आपके बच जाएंगे. सो व्हाट विल आई राइट? जस्ट सी आउट. सिंपली अगर डेफिनेशन आ जाए कि व्हाट इज दिस सी आउट, सो डीसैलिनेशन में व्हाट यू हैव टू राइट? जस्ट सी केयरफुली. When applied pressure is greater than osmotic pressure, then the water moves from sea water or salty water to pure water, termed as reverse osmosis. Clear? And can be collected. So student, this is about a very important topic, reverse osmosis. फिर से बता देते हैं, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये प्रोसेस जस्ट रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस है. क्लियर? एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक रिवर्स ऑस्मोसिस.